गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि तीन बातें, एक हैप्पीनेस क्या होता है, दूसरा एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है और तीसरा रिफॉर्म कैसे होता है। अब हैप्पीनेस की बात पहले कहते हैं। एक बात आपसे पूछूं कि वनों की कटाई होना आपको हैप्पी करता है क्या, या वनों का लगाना आपको हैप्पी करता है क्या। देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझो। आपको किस चीज़ में हैप्पीनेस मिलता है। देखो अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक सेकंड, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और उस बच्चे बैठे हुए में अगर पूछा जाए कितने लोग पास करना चाहते हैं, 100 है, 100 है, 200 है, या 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो सभी उम्मीदता हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पर दूसरी बात पूछूं कि कितने बच्चे फेल होना चाहते हैं, तो शायद किसी का हाथ ना खड़ा हो। लेकिन अगर 1000 बच्चे हैं तो निश्चित तौर पे 2 या 5 या 10 इतना ही कंपीट करेंगे। तो बाकी क्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। पहली बात हैप्पीनेस की बात की। दूसरी बात आपको रिफॉर्म की बात कहता हूँ। रिफॉर्म का मैं अपने ही क्लास से उदाहरण दे रहा हूँ कि जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हकीकत यकीन मानो कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्हें हिस्ट्री बताना पड़ता है, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है, पॉलिटी पैदा करना। मतलब हमारे आने से पहले ये लोग नहीं सोचते हैं कि हम ऑनलाइन खरीद ले या ऑफलाइन कर ले या इस तरह से पढ़े या उस तरह से पढ़ें। नहीं, आने के बाद इंटरेस्ट जागता है, उसके बाद वो मैं मतलब फ़ी के बारे में बात करूँ तो मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ 1 महीना 2 महीना, बिल्कुल नहीं कहता हूँ। आपको जो देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये सीखे समझे। यहाँ रिफॉर्म हुआ मतलब वो सीखना शुरू किया और सब कुछ किया, और उसके बाद 6-7 महीने बाद 8 महीने बाद क्या किया इन लोगों ने जब सीख लिया तो इन लोगों ने क्या किया कि ऑनलाइन खरीद लिए या फिर कहीं और चले गए या फिर इतना बड़ा पतरा थमा दिया। आप जब करने के लिए जाओगे तो ऑप्शनल करने में क्या होता है कि पहले आपको ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ेगा। दिल्ली जाओगे तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 4 दिन का डेमो, 3 दिन का डेमो, उसके बाद पेमेंट। आप पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन मैंने करीब 2 महीने 3 महीने मतलब इंटरेस्ट जगाने की कोशिश किया ये ऑप्शनल इस तरह से। हालांकि ऑप्शनल डिसाइड करने में टाइम लगता है और शायद मैं यही कर रहा था कि टाइम ले और अच्छे से सीखे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल मैंने करवाया और किसी से कोई चार्ज नहीं किया। मतलब कुछ बच्चों ने दिया, ऐसा नहीं है नहीं दिया, और कुछ को मैंने रिटर्न भी किया और कुछ बच्चों को अभी रिसेंट भी। मतलब आप ये समझो कि मैं देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, सॉरी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक्सप्लॉयटेशन हो गया यहाँ मेरा तो फंडामेंटल राइट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। हर तरह से आपको सोचना है। रिफॉर्म देखो, आई एम वेरी हैप्पी। अब मुझे हैप्पीनेस कैसे हो रहा है, ये लोग कम से कम स्टडी, ही इज डूइंग स्टडी, सी इज डूइंग स्टडी, ये समझ गए कि यूपीएससी कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जरूर जीवन में कुछ ना कुछ करेंगे, इसको बोलते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, लेकिन आई एम फीलिंग सो मच हैप्पी कि कम से कम इतना रिफॉर्म तो हुआ। एक गाँव में जहाँ कोई भी कुछ भी नहीं जानता था, उन्होंने सीखा। चलो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर धरती, वही कल्पना कीजिए कि अब आज अगर कल्पना कर लो कि बहुत सारी कल्पनाएं हो सकती है कि आप आईएएस बन गए। सोच के देखो यूपीएससी में सोचना पड़ता है एकदम दिल से, अंदर से। बाकी चीज़ों में अगर सोचोगे तो कुछ भी नहीं होगा। कल्पना कीजिए, और ये ऐसे का स्टार्टिंग हो सकता है कि धरती पर पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो जीवन कैसा होगा। यकीनन अगर पेड़ विलुप्त हो जाएंगे तो इनके साथ धरती पर मौजूद ज़्यादातर जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज पेड़ों की बेतहाशा, ये सत्य है। आज पेड़ों की, वही आप गलत रास्ते पर गलत लोगों की संगत में जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। आज पेड़ों की बेतहाशा, कटाई से पहले ही बहुत से जीवों के जीने का ठिकाना खत्म। अरे पेड़ का तो छोड़ो, जीव जंतु का तो छोड़ो, हम मानव का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। ऐसे में बचे हुए जंगलों को अचानक खत्म हो जाने से बहुत से पौधे, फफूंद, जानवर पर कयामत जैसा कहर बरपेगा। कयामत आएगा, बहुत जल्दी आएगा। जीवों की प्रजातियां के विलुप्त होने का सिलसिला केवल पेड़ों तक ही सीमित नहीं होगा। इससे जंगलों में रहने वाले जीव भी मर जाएंगे जो पेड़ों पर ही निर्भर हैं। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। वही यकीन मानो, आई लव नेचर। आई थिंक एवरीबॉडी लव्स नेचर। नहीं भी पसंद करते हैं तो भी पसंद करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। फील, जस्ट फील, यूपीएससी को फील करो, फील। टुडे वी टॉक अबाउट द एंथ्रोपोसीन एज। अक्सर बात करता हूँ, एंथ्रोपोसीन युग हमारा चल रहा है और ये ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात करता है, ऐसा हमारी द्रौपदी मुर्मू जी कहती है। और इस पीरियड में डिस्टेरियस रिजल्ट हैव इमर्ज्ड अलोंग द, मतलब डेवलपमेंट, विकास तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ हमारा क्या हो रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन, आगे भविष्य में आप लोग एक्सप्लॉयटेशन मत कीजिएगा किसी का, एकदम मतलब ऑनेस्ट बन के
नियत अच्छा करके और अच्छे से पढ़ाई प्रॉड मतलब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन न करते हुए ह्यूमनिटी को प्रायोरिटी देना चाहिए। Where the standards of development have to be re-evaluated। जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं। जैसे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे, 1 ग्रिड पे, देयर आर सो मेनी वर्क्स, इंडिया वर्ल्ड सभी लोग कर रहे हैं। इस इंपॉर्टेंस को हमें समझने की ज़रूरत है। व्हाई यू वांट यूपीएससी, आपसे सवाल बहुत अच्छा फेवरेट सवाल, व्हाई यूपीएससी। अरे इसलिए कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि क्लास को ही बंद करवा दे। नो, यू वांट रिफॉर्म, यू वांट चेंज, यू वांट सोशल सर्विस। आपको सर्विस देना है, आपको सेवा करना है। हाँ, यहाँ पर कहता है कि ऑनर्स ऑफ द अर्थ रिसोर्स बट वी आर ट्रस्टीज। हम लोग रिसोर्स नहीं है, मतलब हम लोग ट्रस्टी हैं, मतलब पेड़ पौधे के हमारे लिए हम लोग के लिए ट्रस्टी है, क्योंकि सांस देता है, ऑक्सीजन देता है, सब कुछ देता है ये पेड़ पौधा। क्लाइमेट आवर प्रायोरिटीज शुड बी इकोसेंट्रिक अलॉन्ग विथ एंथ्रोपोसेंट्रिक। In fact, only by being ecocentric we will be able to be truly anthropocentric। सेम बातें हैं। नेचुरल ब्यूटी बहुत हमें बचा के रखना है। ह्यूमन लाइफ कैन बी सेव्ड फ्रॉम द क्राइसिस थ्रू कंजर्वेशन एंड प्रमोशन। ह्यूमन लाइफ को तभी बचाया जा सकता है जब हम इन्वायरमेंट को बचाएंगे। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स हैज़ ऑक्यूर्ड वेरी, मतलब बहुत पूरे वर्ल्ड में रिसोर्स मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है घटता जा रहा है, डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है फॉरेस्ट का। और ये ह्यूमिनिटी का डिस्ट्रक्शन है, ये ह्यूमिनिटी के कारण हो रहा है ऐसा। सस्टेनेबल एरियाज़ को, एफॉरेस्टेशन को, एरियाज स्पेसिफिक ट्रीज स्पीसीज लुप्त होते जा रहे हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, इन सब कैटेगरी में आयुषन के द्वारा रखा जा रहा है। देयर इज अ नीड टू एक्सेस वेरियस सच ऑप्शंस एंड डेवलप। आपको इस तरह का जो हमारा भौगोलिक एरिया है उसके लिए सस्टेनेबल SDG 17 क्या कर रहा है। SDG 17 इसलिए लाया गया कि आपको संधारणीय विकास को लेकर चलना है। द रूट ऑफ विच इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। ट्रेडिशनल नॉलेज, देखो इनका कहना है द्रौपदी मुर्मू का कि जो ट्राइबल लोग होते हैं ये लोग पारंपरिक ज्ञान से पेड़ों की सेवा करते हैं, चाहे पूजा के माध्यम से या फिर उनका रक्षा करने के माध्यम से। इनको वापस पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ लॉज वगैरह हैं, उन लॉज को देखते हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1988 आपको इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे। पीपुल्स ऑफ द सोसाइटी कंजर्व नेचर। हम लोगों का कर्तव्य है, ड्यूटी है बचाना। अंडर द इम्पल्स ऑफ अनबैलेंस, जो हम लोग आधुनिकता के युग में जी रहे हैं और आधुनिकता के विकास में अंधे होते जा रहे हैं, भाई पर्यावरण को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सम पीपुल कंसिडर द ट्राइबल कम्युनिटी एंड देयर कलेक्टिव विजडम प्रिमिटिव। वही बात जो अभी कहा हमने, एथिकली हर जगह एथिकली आता है, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए होता है। वास्तव में रियलिटी मैंने देखा है, सब बस बकवास करते हैं, इंप्लीमेंट कोई नहीं करता है एथिकल रूप में। मतलब जब कुर्सी पर आते हैं देयर लिटिल पीपुल जो जस्टिस इकोनॉमी, मतलब क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए, एथिकली क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। और यूपीएससी में ऐसे शब्द का इस्तेमाल भले आप रियल जीवन में करो या ना करो, लेकिन यहाँ पर तो आपको करना पड़ेगा। रीलर्न करने की ज़रूरत है। जो हमारा लाइफ स्टाइल है, लाइफ जो मिशन लाइफ हमारा है, सीधा एकदम जोड़ना शुरू कर दो। इन सबको जोड़कर आप आंसर बना सकते हो। और 18th और 19th सेंचुरी में जिस तरह से डिमांड बढ़ाया ब्रिटिश शासनकाल ने टिम्बर का, फॉरेस्ट का, और उस समय जो रेगुलेशंस आया उन सब को रेगुलेशन के लिए जो बनाया गया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS जो बनाया गया था, आज बहुत अच्छा वर्क कर रहा है ये आपको पता है। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्ड, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्ड, देखो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 का है। एरिया द कंट्री 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स, इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरा, विच इज 24.62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। हमारे देश का ये बता रहा है, ये हमारे देश का टोटल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया कितना हो गया, 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स, और 24.62 पूरे भौगोलिक एरिया का। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्ड एरिया ऑफ द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड, मतलब अगर आपसे पूछ ले बढ़ा या घटा टोटल फॉरेस्ट कवर, तो ये इतना बढ़ा, डाटा नहीं भी याद रहे तो इतना जोर बढ़ा, ये ध्यान रखना है आपको। इंक्रीज 1540 किलोमीटर फॉरेस्ट कवर एंड 721 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर्ड। फॉरेस्ट कवर इतना बढ़ा और ट्री कवर इतना बढ़ा, 721। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया आंध्र प्रदेश, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना सेकंड, उड़ीसा थर्ड, फर्स्ट तो याद रखना ही है आपको आंध्र प्रदेश। देखो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया मतलब फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, आंध्रा में। दूसरा तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया यहाँ क्या था, फॉरेस्ट एरिया, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया आंध्र प्रदेश। ये वही चीज़ है अभी जो बताया। एक सेकंड, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया आंध्र प्रदेश
647 किलोमीटर हो गया। यहाँ भी तो वही बात आ रहा है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया एमपी, मैक्सिमम सब मतलब सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? एमपी में, सबसे ज़्यादा एमपी में, यहाँ पर वही बात है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट को थोड़ा सा आप देख लेना, यहाँ पर थोड़ा बाएं दाएं हो रहा है। फॉरेस्ट कवर, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रतिशतता में मिजोरम सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। और मैंग्रोव वंश यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये 4992 स्क्वायर किलोमीटर ये बढ़ा है। ये बढ़ा है 4992 किलोमीटर। उस वाले पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग देख लेना, हालांकि कल मैं बता दूंगा। और ये 17 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, बढ़ा है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ बढ़ा? सबसे ज़्यादा उड़ीसा, मत खा जाओगे, आपको लगेगा वेस्ट बंगाल, नहीं उड़ीसा। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका। देखो 8 किलोमीटर का ही है, 4 किलोमीटर का ही है, 3 किलोमीटर का ही उड़ीसा मैंग्रोव वन। टोटल कार्बन स्टॉक ये भी बढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया, जो पूरे ग्लोबल एरिया में है। फॉरेस्ट कवर जो पूरे ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में जो ग्लोबल एरिया में है, कितना परसेंट पर? 31% है। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। और टोटल फॉरेस्ट एरिया 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स में है। फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली 5000 मीटर स्क्वायर पर पर्सन, इतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेस्ट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर जगह फॉरेस्ट अलग अलग है, ये बात तो आपको पता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर फाउंड, देखो मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, मतलब पूरे विश्व का आधा जो वन है, ओनली 5 कंट्रीज में है पूरे विश्व का। और वो 5 कंट्रीज कौन है? यहाँ पर देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। रसिया, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चाइना, ये 5 देश मिला करके क्या हुआ? सॉरी एक सेकेंड, ये 5 देश मिला करके क्या हुआ? एक मिनट, यहाँ पर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर फाउंड ओनली 5 कंट्रीज, ठीक, 5 कंट्री में पूरे आधे से अधिक है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट फाउंड इन 10 कंट्रीज, थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट सिंस 1990, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 1990 से हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज़ डिक्रीज्ड ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज्ड हुआ है। बिटवीन 2015 से 20 द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वाज 10 मिलियन हेक्टेयर्स पर ईयर। इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। द ग्लोबल ट्री सर्च डाटाबेस रिपोर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ 60,082 ट्री स्पीसीज, इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, लेकिन स्पीसीज, ट्री स्पीसीज हैं इस तरह के, ये थोड़ा सा। फॉरेस्ट प्रोवाइड मोर देन 86 मिलियन ग्रीन जॉब्स, फॉरेस्ट रोजगार भी देता है, फायदे में आप बताओगे, ग्रीन जॉब्स रोजगार देता है, और लाइवहुड्स आजीविका के साधन है बहुत सारे लोगों के। पीपुल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ओवर 90% आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, जो गरीबी रेखा में लोग जो गुजर रहे हैं, आप देखोगे गांव में, यकीन मानो मैं आज भी गांव में देखता हूं, जो पत्ते होते हैं ना पेड़ के, आम के पत्ते या और भी पेड़ों के पत्ते, उस पर खाना बना रही है महिला लोग, या किसी बहुत सारे घरों में बन रहा है। ये मैं हकीकत देख रहा हूँ। आप जब जो भी गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं या शहर की पृष्ठभूमि से जहाँ से भी आते हैं, जब आंसर्स लिखो तो गांव की चीज़ों को, मतलब बेसिक चीज़ों को जोड़ लिखो, गांव की चीज़ों को। जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि मैं बेसिक मास्टर हूँ, बेसिक छोटा मोटा सिखाने के लिए बहुत अच्छा हूँ, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये बेसिक कितना खतरनाक होता है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। ग्लोबली 18% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया फॉल विद इन लीगली एस्टेब्लिश्ड प्रोटेक्टेड एरिया, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 18% जो फॉरेस्ट है उसको लीगली प्रोटेक्ट किया गया है। 1-2 बातें और इंपॉर्टेंट आएंगी यहाँ पर। द लार्जेस्ट शेयर फॉरेस्ट इन प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्ट किया गया है किसने किया है? साउथ अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 31% और यूरोप ने सबसे कम। अब देखो यूरोप वाले ये डेवलप कंट्री कहेंगे डेवलपिंग कंट्री को कि भैया आप इमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप इमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और भारत क्या कहता है? भैया आप तो पहले कम कीजिए तब ना। जो 2015 का जो आपको हुआ था समिट, उसमें इस तरह की लड़ाइयाँ पूरा वर्ल्ड करके लड़ता रहता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल रिसोर्स का यूज़, इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो द कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी एंड टू फाइंड सिक्योरिटी, बैलेंस्ड कैपेसिटी, बैलेंस करना चाहिए। देखो मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जैसे आप हिस्ट्री कितना पढ़े, पॉलिटी कितना पढ़े, करंट अफेयर कितना पढ़े, हर में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कौन से सब्जेक्ट से तीर चलाएगा अपना कोई भरोसा नहीं है, उसका तीर सीधा लगता है।
भाई एग्रीकल्चर लैंड्स, आपको पता है ये सब बातें। रिड्यूसिंग फूड लॉस्ट वेट, अगर क्लाइमेट नहीं बचाएंगे तो आपको खाने वगैरह में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाला है। तो देखो क्लाइमेट को जोड़ करके 2-4 बातें बड़ी अच्छी अच्छी निकली इससे। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसको जरूर 2021 का, उसको जरूर अच्छे से आप सर्च मार के वर्क कीजिएगा। आज हमने इतनी सारी बातें की, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।